यमन की हुतीज ने साल 2024 के आखिरी दिन इजराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी चोट दी है और इसकी जानकारी देने के लिए यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी खुद सामने आए और बताया कि वाईएएफ यानी कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने 2 टॉप टियर ऑपरेशन अंजाम दिए हैं और अमेरिका के वॉरशिप यूएसएस ट्रूमैन को भी निशाना बनाया है। ये हमले इजराइल और अमेरिका के लिए खुला मैसेज है कि कुछ ही घंटों में शुरू होने वाले नए साल में भी यमन के लड़ाके अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। उधर यमन के लगातार हमलों से भन्नाए इजराइल ने यूएन के अंदर न सिर्फ हुथीस को बल्कि ईरान को भी खुली और बड़ी धमकी दे डाली है। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। 2 बहुत ही अहम खबरों को बल्कि 3 अहम खबरों को तस्वीरों के साथ आपके सामने तफसील से रखने जा रहा हूं। बिना झूठे दावे किए और बिना हाहाकारी लफ्जों से भरे थंबनेल बनाए हम सादगी से खबर को बस सच्चाई की हद में रहकर पेश करते हैं। जितना हुआ है उतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हिलाएंगे। अगर आपको आपके नजरिए से अच्छी नहीं बल्कि सच्ची खबर देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। यमन की आर्म फोर्सेस यानी कि वाईएएफ के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी का कहना है कि उन्होंने हुथीस ने ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल वाले कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। याहिया सारी ने 31 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के बाद एक वीडियो बयान जारी करके ये कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की मदद, उनके सपोर्ट के लिए और यमन के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के हमलों के जवाब में हुथीज ने 2 मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इस बयान में याहिया सारी की तरफ से कहा गया कि पहले ऑपरेशन में वाईएएफ ने इजरायली कैपिटल टेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैलेस्टाइन 2 या फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बेन गुरियन को एक बार फिर से निशाना बनाया है हुथीज ने, उन्होंने दावा किया है। यमनी मिसाइलों के टुकड़े टेल अवीव की सड़कों पर पड़े दिखाई दिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल का दावा है कि उन्होंने मिसाइल को गिरा दिया। हालांकि 2 मिसाइलें दागी गई थी, दूसरे के बारे में बताया नहीं है। याहिया सारी ने कहा कि यमनियों ने दूसरे ऑपरेशन के तहत साउथ जेरूसलम यानी अल कुद्स के दक्षिणी हिस्से में एक पावर प्लांट पर जुल्फकार मिसाइल से हमला किया। आप सुनिए दूसरी मिसाइल, पैलेस्टाइन 2 जुल्फकार, 2 मिसाइलें हो गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों ऑपरेशन कामयाब रहे। याहिया सारी कह रहे हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को सही जगह हिट करने का दावा किया। यमन के इन हमलों से टेल अवीव और बाकी सेंट्रल इजराइल में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। हर तरफ सायरन बजने लगे। यही इजरायलियों की जिंदगी हो गई है। हर रोज यमन के हमलों से वो डर, घबरा कर, खौफ में शेल्टर्स में छुप जाते हैं। قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز। इसके अलावा याहिया सारी ने कहा कि यमन की नेवी और ड्रोन फोर्स ने यमन पर अमेरिका के हमलों को नाकाम करने के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन CVN-75 को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस पर बड़ी तैयारी हो रही थी एक बार फिर से यमन पर बम बरसाने के लिए, लिहाजा उससे पहले ही हुथीस ने इस पर हमला कर दिया। याहिया सारी उन्होंने कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस ने अमेरिका और इजराइल के किसी भी खतरे से लड़ने के लिए, निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है। याहिया सारी ये ऐलान करने आए थे, लेकिन यह ऐलान तो नहीं था, महज ऐलान तो नहीं था, बल्कि यह ऐलान जंग था, मुझे ऐसा लगा। हालांकि उधर इजरायली फौज ने या IDF ने यह दावा किया है कि उसने यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया है। क्या वो जुल्फिकार की बात कर रहे थे, पैलेस्टाइन 2 की? जुल्फिकार गिरा दी गई या पैलेस्टाइन 2, पता नहीं। बढ़ते हैं आगे, खबर इन्हीं से ही रिलेटेड है। अंसारुल्लाह या फिर हौथीस मूवमेंट ने एक बड़ा दावा ये किया है कि यमनी मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस में घुस गईं, लेकिन उन्हें यानी इजराइल को पता तक नहीं चला, सायरन नहीं बज पाए। यानी इस दावे से एक बार फिर न सिर्फ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स की पोल खुल गई है, बल्कि अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठ गए हैं, या यूं वाली उंगली उठ गई है, ये सेकंड है मेरी थंब के बाद वाली, जो टेल अवीव में तैनात है, थर्ड। यमन के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि वाईएएफ यानी कि यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से दागी गई मिसाइलें इजराइल के रोके बिना ही कब्जे वाले इलाकों के हवाई इलाके में या हवाई एयर स्पेस में पहुंच गई। नसरुद्दीन आमिर नाम है इनका,
जो यमनी आर्म फोर्सेस से या यमन के हाउथी से जुड़े हैं, इन्होंने मंगल को यह ऐलान किया 31 दिसंबर को कि जब यमनी फौज ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन चलाया तो इजराइल में भगदड़ मच गई और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से नाकाम साबित हो गए। अंसारुल्लाह मूवमेंट के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर ने ये कहा कि जब तक टेल अवीव हुकूमत गजा पट्टी पर जेनोसाइड बंद नहीं करती, जंग जारी रखती है, यमन भी अपने हमले जारी रखेगा और उन्हें बल्कि और ज़्यादा तेज़ कर देगा। उन्होंने वार्निंग दी कि जब तक गजा महफूज नहीं होगा तब तक कब्ज़े वाले इलाके और ज़ायनी हुकूमत भी महफूज नहीं रह सकेगी। दोस्तों, यमन के हाउथीज़ ने बार बार कहा है कि वेस्ट की सरकारों के यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किए जाने वाले हमले और उनके जो प्रेशर ऑपरेशन है हम पर दबाव बनाने का कि हम फ़लस्तीन का साथ छोड़ दें, वो काम ना आएगा। यमन हमेशा से फ़लस्तीन के साथ था, हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहेगा। वो हमें तबाह कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटा सकते। इजराइल पर मिसाइल हमलों के अलावा यमन पिछले साल नवंबर से गजा पट्टी में फ़लस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है और वहाँ के रेजिस्टेंस मूवमेंट का भी सपोर्ट करने के लिए लगातार इजराइल के कब्ज़े में जो फ़लस्तीन के इलाके हैं उन पर हमले कर रहा है या इजराइल आने जाने वाले जहाज़ों पर भी निशाने दाग रहा है। 2-3 को तो वो डुबा चुका है। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर ने मंडे को यमन के हौथीज़ को आखिरी वार्निंग दी। कहा ये फाइनल वार्निंग है और ये कहा कि अगर वो ऐसा करना यानी इजराइल पर हमले करना जारी रखते हैं तो उनका वही हश्र होगा जो हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल-असद का हुआ। हमास हिजबुल्लाह से मतलब यहाँ पर यह था कि हसन नसरल्लाह का जो हश्र हुआ, जो याहिया सिनवार के साथ हुआ और जो बशर के साथ हुआ, वही। ये एम्बेसडर हैं डैनी डैनन। इन्होंने तेहरान को ये भी यानी ईरान को ये भी वार्निंग दी कि इजराइल के पास ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी टारगेट पर हमला करने की पूरी कुव्वत और सलाहियत है इजराइल के पास। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान की प्रॉक्सी की तरफ से किए गए हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी डैनन ने कहा कि इजराइल हौथीज़ के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको मुंहतोड़ जवाब भी देगा और ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। डैनन ने कहा कि हूथीज़ शायद अपने इस बात पर बल्कि वो हूथी से कहते हैं कि शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि पिछले 1 साल में पूरे मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ। ये बड़ी धमकी है। डैनन ने कहा कि ठीक है हूथीज़, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमास, हिजबुल्लाह, असद और उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ है जिन्होंने हमें तबाह करने की कोशिश की। इसे हमारी आखिरी वार्निंग मानिए। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक वादा है। इजरायली हूथी से वादा कर, ये एक वादा है। यानी इजराइल यमन के हौथीज़ को बर्बाद करने, उनके लीडर्स को कत्ल करने की धमकी दे रहा है। यूएन के अंदर बैठकर दे रहा है, खुले तौर पर दे रहा है और पूरी ठसक के साथ दे रहा है। तो ये थी यमन के हूथी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जो मुझे लगता है मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ विद डिटेल्स फैक्ट के साथ आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए।